दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं गाँव गाथा। दोस्तों आज हम लोग अपने इंटरव्यू की कड़ी में एक ऐसे दबंग शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में आप जानकर आपको बहुत ही खुशी होगी और एक आपको जज्बा मिलेगा, आपको एक जुनून मिलेगा कि कैसे अपने कार्यों में तालमेल बैठाते हैं और कैसे चीज़ों को पॉजिटिव रखते हैं। ये तमाम चीज़ें, तमाम जानकारियाँ हम अपने मेहमान जो आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं जुड़े हुए, इनकी तमाम बातें आपको मैं बताऊंगा। तो आइए हम लोग स्वागत करते हैं राघवेंद्र पांडे जी का। ये भोजपुरी फिल्मों में बहुत ही सशक्त अभिनय के लिए जाने जाते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन बात मैं आपको, एक रोचक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है पुलिस डिपार्टमेंट में भी अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आइए हम सीधे रूबरू कराते हैं पांडे सर से और जानते हैं उनकी ढेर सारी बातें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपको भी। तो सर हम लोग शुरू करते हैं, कुछ बातचीत हम लोग अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे फिल्मों में आना हुआ, मतलब एक पुलिस विभाग में नौकरी करते हुए और फिल्मों की तरफ रुझान हो जाना। जैसा कि फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में आप जो है एक दबंग किरदार के लिए जाने जाते हैं। सिंघम टाइटल भी आपको मिली हुई है, मूछें भी आपकी सिंघम की तरह लग रही हैं। तो कैसे ये संभव हो पाता है और कैसे आपका फिल्मों के प्रति जुड़ाव हो गया? देखिए, जुड़ाव तो कुछ पहले से नहीं था जी, और कि कला और टैलेंट तो गॉड गिफ्टेड होता है, बिल्कुल। ये तो बचपन से मेरे अंदर था। और रही बात फिल्मों में आने की, तो मैं यहाँ आपके संत कबीर नगर बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है, जी जी। मैं यहाँ कोतवाली खलीलाबाद में पोस्टेड था। अच्छा। तो यहाँ फिल्म की यूनिट आई हुई थी। तो फिल्म की शूटिंग है तो लोग आए थे परमिशन के लिए। जी जी। तो वहाँ कोतवाली में अचानक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और फिल्म से जुड़े तमाम लोग आए थे, तो वहाँ मुझसे मुलाकात हुई। जी। उन लोगों ने मुझे देखा तो फिर मुझसे बात किया और फिर मैंने मदद भी किया परमिशन के लिए, उन लोगों की मदद हो जाए, अपने सर से रिक्वेस्ट करके परमिशन भी कराया। फिर मुझसे मिले लोग और मिलने के बाद लोग जो है मुझसे कहे कि सर हमारी फिल्म में रोल है, कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर लूँगा। तो वो फिल्म थी कलाकार, कल्लू अकेला जी थे उसमें। अच्छा। राघव पांडे, पराग पाटिल सर उसमें डायरेक्टर हैं, रमेश पांडे जी की फिल्म थी, वो प्रोड्यूसर हैं। तो पहली बार मुझे वही ऑफर हुआ, एक प्रोड्यूसर का रोल मिला और मैंने उसको चुनौती के रूप में एक्सेप्ट किया और वहीं से मेरी ये सफ़र की शुरुआत है भोजपुरी फिल्मों की। अच्छा। जी। तो भोजपुरी फिल्मों में आने से पहले आप पुलिस डिपार्टमेंट में, जैसा कि आप कार्यरत थे, और हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कि पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे आपका आना हुआ, क्या पढ़ाई आपने की, कहाँ से क्वालिफिकेशन अपना पूरा किया, और इस जो वर्दी को हम लोग अपना एक सम्मान समझते हैं, देश की सेवा, जनता की सेवा में हम लोग आप लोगों को निरंतर पाते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक हमारे दर्शकों के लिए ये भी एक मोटिवेशन वाली बात होगी कि कैसे अपनी देश को, अपनी जनता को सुरक्षा देने के लिए कैसे हम देश सेवा में जा सकते हैं। आपका इसके प्रति क्या नज़रिया रहा है? देखिए, देश की सेवा और जनता की सेवा करने के लिए एक जज्बा होना चाहिए इंसान के अंदर। बिल्कुल। और वर्दी आसानी से नहीं मिलता है। जी। वर्दी पाने के लिए बहुत मेहनत, स्ट्रगल करना पड़ता है। मुझे भी बचपन से शौक था कि मैं वर्दी पहनूं, क्योंकि मेरी पारिवारिक बैकग्राउंड भी पुलिस डिपार्टमेंट से रही। अच्छा। मेरे चाचा थे जो शहीद हो गए इस पुलिस डिपार्टमेंट में कार्यरत 1994 में। अच्छा। डकैतों से मुठभेड़ हुआ था, कुशीनगर जनपद में पोस्ट थे, तो उसमें वो शहीद हुए थे। मैं उस फैमिली से हूँ, शहीद परिवार से। और आज के डेट में मेरे परिवार से 5-6 लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। तो मुझे शौक था बचपन से। मूलतः मैं महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट का निवासी हूँ। बचपन में खेलने का शौक था, वर्दी पहनने का शौक था, पढ़ाई किया और पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी मैंने ज्वाइन किया। मैं एनसीसी सर्टिफिकेट पास भी हूँ, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। तो बस जज्बा था, वर्दी पहनना है। 94 में भर्ती निकली, मैंने आजमगढ़ से भर्ती देखा और मैं 94 में इस पुलिस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुआ। तो पुलिस डिपार्टमेंट और दूसरा जो है मनोरंजन का क्षेत्र, दोनों में तालमेल बैठाने में क्या दिक्कतें आती हैं? जी, बहुत सारी दिक्कतें हैं जी। क्योंकि हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें बहुत चुनौतियां हैं। जी। आप लोग देख ही रहे हैं प्रायः पुलिस डिपार्टमेंट कितना बिजी रहता है। तो बहुत सारी चुनौती है, इन चुनौतियों के हम लोग स्वीकार करते हैं। अच्छा लगता है, एक चैलेंजिंग काम है पुलिस डिपार्टमेंट में काम करना। जनता की सेवा करते हैं और कोशिश करते हैं कि 100% दें, कोई निराश ना हो हमसे, और सबसे अच्छा व्यवहार करने की कोशिश किया जाता है। पुलिस की छवि को
और ऊपर ले आने की कोशिश किया जाता है, और इसके साथ साथ एक्टिंग करना ये और चुनौती से भरा हुआ है। तो चुनौती के रूप में मैंने एक्सेप्ट किया था, और उसको जब मुझे करना रहता है कोई फिल्म, मैं अपनी छुट्टी ले लेता हूँ, छुट्टी लेके जाके फिल्म शूट करता हूँ, फिर अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेता हूँ। जी। तो मतलब कोई परेशानी मतलब इस तरह की नहीं आ रही है, शेड्यूल आपका जो है वो मेंटेन हो जा रहा है? जी, कोई परेशानी नहीं, मेरा विभाग मुझे सपोर्ट करता है, मेरे अधिकारी सपोर्ट करते हैं, सबके सहयोग और सपोर्ट से ही मैं इस कार्य को कर पा रहा हूँ। जी। अभी हाल की कौन सी फिल्में आपने शूट की जहाँ पे आप शूटिंग में व्यस्तता थी आपकी, और कौन कौन सी फिल्में आपकी जो हैं जो रिलीज हो चुकी हैं? नहीं, अभी देखिए मेरी 3 फिल्में बन के तैयार हैं। एक कलाकार, दूसरी गोरखपुरिया रंगबाज प्रमोद प्रेमी, राघव पांडे हैं उसमें, जी। और पूनम दुबे जी हैं, जी। सो ये अवधेश मिश्रा जी हैं, बंटी बाबा हैं, और तीसरी फिल्म आ रही है धनवान। जी। इसमें राघव पांडे, पूनम दुबे, और इसमें मेन विलेन बंटी बाबा ने किया है, और मेरी भूमिका है। बहुत अच्छी मूवी पारिवारिक बनी है, और मेरी तीनों फिल्म साफ सुथरी फिल्म है। अच्छा। और बहुत ज़बरदस्त जनता देखेगी तो सब लोग प्रसन्न होंगे, मेरी एक्टिंग और फिल्म देखकर सबको अच्छा लगेगा। तो जैसा कि आपने बताया कि इसमें नेगेटिव किरदार है आपका फिल्म में। मेरा जो भी रोल मैंने अब तक किया है, मैंने तीनों फिल्मों में पॉजिटिव रोल किया। पॉजिटिव रोल है। जी, तीनों में पॉजिटिव रोल। अच्छा, उसमें भी आप पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में ही दिखेंगे? एक फिल्म मेरी है गोरखपुरिया रंगबाज, जिसमें मैं एज ए इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर अर्जुन पंडित की भूमिका निभाया हूँ, और बहुत ज़बरदस्त रोल, लीड रोल है मेरा। जी। पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी में और फिल्मों में जो आपने अभिनय किया, तो जैसा आपने अभी बताया कि आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने हुए हैं, तो क्या कोई ऐसी तमन्ना रहती है कि क्या रियल लाइफ में भी कभी मुठभेड़ हो जाए और गोलियां चलाई जाएं? जी, मुठभेड़ तो होती रहती है। जी। अभी जल्दी मुठभेड़ हुई थी। अच्छा। इसमें मुझे चोट भी लगा था। जी। जी। तो ईश्वर की कृपा से बदमाश के पैर में गोली लगी, मैं सेफ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आए दिन बताया ना कि चुनौती जोखिम हमारे डिपार्टमेंट हमेशा रहता है, तो ये तो हमारे ज़िंदगी में ये आता जाता रहता है। डर नहीं लगता? जी नहीं, जब वर्दी पहन लिए तो डर किस बात का। अच्छा, मतलब एक जज्बा है, एक जुनून है कि देश की सेवा करनी है, तो सारा डर वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अच्छा सर, हम लोग ये जानना चाहेंगे, अभी देखते हैं हम लोग कोविड का बहुत प्रभाव रहा है, 2 सालों से कोविड ने बहुत परेशान किया है, तो इस कोविड को लेकर आप लोगों की क्या चुनौतियाँ रहीं और चुनौती पे आप लोग कितने खरे उतर पाए? देखिए, भूमिका तो बहुत ज़बरदस्त थी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की और स्वास्थ्य विभाग की। जी। मिली भूमिका थी, और हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत जोखिम भरा काम था, जान का खतरा और सारी चीज़ें, लोगों को सुरक्षित घरों पहुंचाना। जबकि आप लोग उस टाइम वैक्सीनेटेड भी नहीं थे? वैक्सीनेटेड नहीं थे, बहुत ज़्यादा एक सब हर एक व्यक्ति के अंदर डर समाया हुआ था, लेकिन एक पुलिस वाला वर्दी वाला ही होता है जिसके अंदर डर नहीं होता है, क्योंकि हम जनता की सेवा के लिए आए हैं। तो हम लोग जान जोखिम में डाल के सबकी मदद किए, सहायता किए, घर पहुंचाने से लेके लोगों का मदद, हर जगह पे हर कदम पे जोखिम था, लेकिन हम लोगों ने 100% दिया और कोशिश किया कि सबको लाभ दिया जाए। और अभी इस चीज़ से कोई सुरक्षित नहीं है, और सबको वैक्सीनेशन की आवश्यकता है, सबको बच के रहना है, और अभी भी लोग सुरक्षित और सावधान रहे, इस चीज़ से सावधानी बरतें हैं। अभी एक सुगबुगाहट हुई है, कुछ खबरें हम लोगों ने पढ़ी हैं कि आप साउथ फिल्में भी करने जा रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या राज है? जी बिल्कुल, आपने सही सुना है, इस पे काम चल रहा है, मुझे ऑफर हुई है फिल्म। अभी मैं उसके बारे में डिटेल नहीं दे सकता क्योंकि मुझे मना किया गया है। अच्छा। और वो जब लॉन्च होगी तो मैं रूबरू होऊंगा सबके सामने आके, उस चीज़ को मैं बताऊंगा। फिल्मों में पॉजिटिव कैरेक्टर और नेगेटिव कैरेक्टर, और तीसरा होता है कॉमेडी, या फिर हम कह लें कि एक जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, तो उसमें कैसे चूज़ करते हैं कि नहीं मुझे यही कैरेक्टर निभाना है, या फिर कोई स्पेशल कैरेक्टर मिल जाए कि जिसमें आप इंडिविजुअल आपके ऊपर पूरी मूवी जो फोकस्ड हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई पागल का कैरेक्टर कर रहा है तो स्पेशली उस पर फोकस्ड रहती है मूवी, या कोई क्लासिकल मूवी बन रही है, तो किस तरह का किरदार आप निभाना पसंद करते हैं? देखिए, मैं किसी एक किरदार में बंधना नहीं चाहता। अच्छा। कोई भी चैलेंजिंग रोल हो उसको मैं करने के लिए तैयार हूँ, और मैं हर तरह के कैरेक्टर रोल से लेके विलेन हो, चाहे जिस प्रकार का रोल हो, दमदार और सशक्त होगा तो मैं उसको करूँगा। मुझे फिल्में नहीं गिनाना है कि मैं 2 मिनट जो भी रोल मिले उसको कर लूँ, जो मेरे लायक लगेगा कि मेरे लायक रोल है, चैलेंजिंग है, उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, चाहे जिस प्रकार का हो। अभी हाल में कौन कौन सी फिल्में आपकी शूट हुई हैं? अभी लेटेस्ट हमारी फिल्म धनवान शूट हुई थी, उसके बाद अभी
कोई फिल्म इधर कोरोना काल की वजह से कोविड की वजह से बाधित रहे। और भी फिल्में थे लेकिन शूट नहीं हो पाई। जी जी। तो अभी कुछ एग्रीमेंट वगैरह नई फिल्मों के लिए आपके पास हैं? जी जी, अभी 2 फिल्म मैंने साइन किया है, आयुष्मान भव जी। और एक भाग्यवान। जी अभी एक फिल्म और कल लखनऊ में अनाउंस हुआ है, संजोग से मुझे बुलाया गया था, मैं नहीं जा पाया। जी उस फिल्म में मैं हूँ, जी। उसको भी मुझे उसमें काम मिला है करने के अच्छा, लिए। तो उसमें भी भूमिका आपकी पॉजिटिव ही है? अब ये अभी नहीं बता अच्छा, सकता अभी क्योंकि clear अभी कॉन्सेप्ट मुझे मिला नहीं है। अच्छा। लेकिन जो भी होगा सशक्त भूमिका है मेरी तीनों फिल्मों में जी जी जो आने वाली जी। शूट के लिए तैयार है। सर, अभी का जो नौजवान है, जैसे अभी अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोविड के टाइम में सुसाइड के केसेस बहुत बढ़े हैं, बेतहाशा सुसाइड के केसेस आए हैं हम लोगों के सामने। तो जो एक नौजवान है भटका हुआ है, उसके लिए आप क्या जैसे कि आप भी एक युवा ही हैं और युवाओं के लिए आप एक बेहतरीन मॉडल हैं, रोल मॉडल हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे युवाओं को जो भटका हुआ है, डिप्रेशन में ज़िंदगी जी रहा है, वो कैसे निकले इन सब चीज़ों से? देखिए, कहावत है ना, लोगों ने कहा कि जो डर गया समझो मर गया। जी किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं और संघर्ष करिए आप। जी। दुनिया बहुत बड़ी है, आप देख लीजिए छोटे से छोटे लोग जिनके हाथ पैर नहीं वो भी जी रहे हैं। जी रहे हैं। जी तो आदमी के अंदर एक जज्बा होना चाहिए, कुछ करने की कोशिश करिए। जी और आत्महत्या करना ये तो सबसे बुरी चीज़ है। जी, महापाप ईश्वर है। ने महापाप, ईश्वर ने आपको अच्छा एक मानव जी जीवन में जन्म दिया है। मानव अच्छा खासा सबसे श्रेष्ठ जीव माना जाता है। जी। इसमें आपने जन्म पाया और आप छोटी छोटी बातों को लेकर बहक कर और सुसाइड कर लेते हैं, जिससे माँ बाप पूरी फैमिली टूट जाती है। जी जी तो आप संघर्ष करिए, कमी किस चीज़ की है? जी अरे जज्बा होना चाहिए, संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। तमाम सारे काम हैं, जी आपको काम की कमी नहीं है किसी भी क्षेत्र में। जी तो आप उस चीज़ को निगेटिव कभी सोचिए मत, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। ये फालतू का चीज़ दिमाग में आएगा ही नहीं। जी बिल्कुल। सर, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आप ऊपर से नीचे तक बिल्कुल फिट हैं, इस फिटनेस का क्या रहस्य है? फिटनेस के लिए बहुत ध्यान देना पड़ता है भाई साहब। जी अब सबसे बड़ी चीज़ है कि संतुलित आहार। जी। अगर आप संतुलित आहार अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं किए हैं तो समझिए आप फिट नहीं रहेंगे। जी। फालतू की चीज़ें, ज़्यादातर दुकान की चीज़ें मत खाइए हम्म, और थोड़ा सा वर्कआउट ज़रूरी बिल्कुल। है। मैं इस बहुमूल्य पुलिस डिपार्टमेंट की नौकरी करते हुए जी इसमें से भी समय 1.5 घंटा निकाल के सवेरे जिम और वर्कआउट करता हूँ। बिल्कुल। और डाइट मैं खुद लेता हूँ अपने हिसाब से, और अपने हिसाब से सारा चीज़ प्लान करके लेता हूँ। जी और फिटनेस पे ध्यान नहीं दूंगा तो जानते ही हैं, बिल्कुल। डिपार्टमेंट में फिटनेस चाहिए बिल्कुल। और इस फिल्म लाइन में भी फिटनेस बहुत आवश्यक दोनों जगह आपको फिट रहना पड़ेगा। है। जी, तो सर, हम ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं आपकी आने वाली फिल्मों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आप दोनों जगह, मनोरंजन के क्षेत्र में भी और इस पुलिस डिपार्टमेंट में भी, आप अपना इस तरह से नाम आगे बढ़ाइए, डिपार्टमेंट का नाम आगे बढ़ाइए। हम लोगों की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, दर्शकों का प्यार है आपके साथ, और ये भी उम्मीद करते हैं सर कि इसी तरह से हम लोगों की सेवा, हम लोगों की सुरक्षा आप लोग ऐसे ही करते रहें। और पुनः मैं आपको बधाई देना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से। चलते चलते अगर कोई एक संदेश आप देना चाहें यहाँ के देशवासियों को। बस संदेश यही है कि इस समाज और दुनिया के लिए कुछ करिए। मानव जीवन मिला है जी तो अपने लिए तो जानवर भी जीता है। जी इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरे के लिए भी जिएं जी और दूसरे की मदद करें। बिल्कुल। बस ये संदेश है मेरा, और इसी संदेश के साथ आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि से आभार कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप मेरे पास आए। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, और आपको जय हिंद। आपको भी सर जय हिंद। तो दोस्तों, आपने देखा एक बेहतरीन शख्सियत, एक बेहतरीन कैरेक्टर हमारे साथ राघवेंद्र पांडे सर थे, और जिन्होंने अपनी ढेर सारी बातें, अपनी व्यक्तिगत बातें, अपने पुलिस डिपार्टमेंट की बातें, अपनी सारी चीज़ें बताई हम लोगों को, आप लोगों को रूबरू कराया। इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को इस तरह से सहयोग करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। तो मैं हूं धर्मेंद्र पांडे और आप देख रहे थे गाँव गाथा। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।